मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। करे रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया, तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। चंद्रयान 3 जो है 80% सक्सेसफुल हो गया। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना? क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं। मोदी साहब लव यू, चाहते हैं हम आपको, आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकोनॉमी को, प्लीज हमें भिजवा दीजिए। फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई मून की पहली तस्वीरें जारी की है। चंद्रयान 3 ने शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये नज़ारा दिखाया। वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में चंद्रयान 3 से चंद्रमा का नज़ारा देखने को मिला। इसरो का मिशन मून अब तक अच्छा रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को 22 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। भारत का तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। अब चंद्रयान 3 ने भेजा चांद की पहली वीडियो को देख पाकिस्तान हैरान है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे। इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब, ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं, वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती
तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी चौथी सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जयशंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। $5 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का आपने मैप देखा है? आपने रास्को चागी देखा है? आपने ईरान का बॉर्डर देखा है? सारा फ्यूल यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको ईरान से किसी ने नहीं बताया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है? जो आपने 1995 और 8 एक गैस पाइपलाइन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। अच्छा, चाबहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाबहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं हैं, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइंड 1400 किस्म के हैं, जो अफगानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबल पीस प्राइज़ ना दिया जाए, इन्हें नोबल बिजनेस प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल सोशल प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल सेकुलर प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल जस्टिस प्राइज़ भी दिया जाए। सर क्या वजह? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता, क्योंकि आज दुनिया को उनका और हमारा तवाज़ुन मालूम है कि हम हिंदुस्तान से कितने घंटे लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान बिना इमदाद, बिना एड कितने साल हमसे, जिसे कन्वेंशनल रवायती वार होती है, वो हमसे कितना अर्सा लड़ सकता है इंडिया। तो मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।